अगस्त 2025 से 1 सितंबर 2025 के बीच एससीओ यानी सांघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 25th समिट चाइना के तांजियान में हुई। बेसिकली हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे कि इंडिया की पर्सपेक्टिव से इस साल का एससीओ इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों था। इस साल का एससीओ इतना इम्पोर्टेंट होने का मैं दो ही रीजन बताना चाहूंगा। पहला रीजन, माय फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। और दूसरा रीजन है लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि एससीओ इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। मैं यहाँ एससीओ के हिस्ट्री के बारे में बात नहीं कर रहा, वो आप लोग गूगल करके निकाल ही सकते हैं। इंडिया के लिए एससीओ इम्पोर्टेंट है क्योंकि एससीओ के दो मेंबर्स रशिया और चाइना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है और वो वीटो का पावर अपने पास रखते हैं। और दुनिया की 43% पॉपुलेशन एससीओ मेंबर स्टेट्स में रहती है। इसीलिए यूएसए के अगेंस्ट इंडिया यहाँ पे अपना एक अलग स्टैंड लेकर रह सकती है। इंडिया ने एससीओ को 2017 में ज्वाइन किया था ताकि वो सेंट्रल एशिया और अपनी नेबरिंग कंट्रीज के बीच में संतुलन बना के रख सके। इंडिया ने हमेशा टेररिज्म के अगेंस्ट में एससीओ में बोला है और इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में एससीओ समिट में बोला। किसी देश की सुरक्षा ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें एससीओ रेट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और बहुत जगह चाइना के प्रेसिडेंट सी जिनपिंग ने ये भी कहा कि हमें एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहिए और बाकी पुरानी जितनी भी कोल्ड वॉर की चीजें हैं उन्हें भुलाकर मिटा देना चाहिए। 7 साल बाद पीएम मोदी चाइना पहुंचे और वो एससीओ समिट के एक दिन पहले चाइना पहुंच गए थे ताकि वो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से बायलैटरल टॉक कर पाए। इसमें सबसे पहले उन्होंने बात किया कि इंडिया और चाइना को अपने सिटीजन्स को वापस वीज़ा देने चालू करने चाहिए और इंडिया से चाइना के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स ओपन कर देने चाहिए जो बहुत सालों से बंद पड़े थे। उसके बाद उन्होंने ये भी डिस्कस किया कि इंडिया और चाइना को और ट्रेड इंक्रीज करना चाहिए जिसमें इंडिया और ट्रेड डिफिसिट में नहीं रह सकता, उसे ट्रेड डिफिसिट से बाहर आके ट्रेड करना पड़ेगा। इंडिया अभी जैसे करेंटली ट्रेड डेफिसिट्स ऑफ 99 यूएस डॉलर पे है। पीएम मोदी ने ये भी कहा एंड आई कोट, इंडिया एंड चाइना फॉलो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी सो देयर इज नॉट टू सी एनीथिंग फ्रॉम एनी थर्ड वन लेंस। मतलब इसमें इंडिया अपना ये पर्सपेक्टिव क्लियर करना चाहता है कि चाइना हमें अमेरिका के एंगल से ना देखे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।